हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बात करते हैं बजट डे से ठीक एक दिन पहले मार्केट किस तरीके से ट्रैप्स क्रिएट कर सकता है और बजट डे में कैसे काम करेंगे वो तो मैं ट्राई करूंगा कल वीडियो पोस्ट करने का। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ट्रैप सीरीज चल रहा है उसको एक्सप्लेन करते हुए फ्राइडे के दिन मार्केट के ट्रैप को कैसे पकड़ते हैं। ठीक है, कोई अगर ये कह रहा है कि मैंने यहाँ टॉप पे पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात भाई, मैं तो नहीं पकड़ पाया यहाँ टॉप पे, ये क्या था। देखो, मैं एकदम सिंप्लीफाइड वे में बताऊंगा आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं हर दिन आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं, आपको याद होगा। सबसे पहले बैंक निफ्टी यहाँ पे शो करते हैं, राइट। यहाँ पे आप देखो, हर दिन आपको एक कंसेप्ट बताया जा रहा है। क्या कंसेप्ट है? ये बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं बिना प्रीवियस लो को ब्रेक किए हुए। जैसे ही एक कैंडल प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा है, हम लोग को यहाँ पे फॉल देखने को मिल रहा है। ये तो सबको ध्यान होगा जो इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे भी आप देखो सिमिलर पैटर्न, 1 2 3 4, एक भी प्रीवियस कैंडल अपने प्रीवियस लो को बिना ब्रेक किए हुए चल रहा है। यहाँ पे आया, देखो जैसे ही ये लो ब्रेक होता है, यहाँ पे एक हम लोग को मूव देखो, आराम से डाउन साइड का एक मूव हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये कंसेप्ट ये बैक टू बैक चल रहा है और ये हम लोग को दिख भी रहा है। अब क्या ये कंसेप्ट फिर से रिपीट हुआ? बिल्कुल रिपीट हुआ। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे। निफ्टी को 5 मिनट के चार्ट्स पे ले आओ, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो आपको एक पॉइंट समझ में आएगा। सपोज करो आपका ये सारा मूव निकल गया, आपको नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है, ठीक है। आप बार बार आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि भाई यहाँ से रिवर्सल लेगा, यहाँ से रिवर्सल लेगा, कोई बात नहीं। देखो, आपको ट्रैप कहाँ पे समझना था। ये मल्टीपल ट्रैप्स मार्केट ने क्रिएट किया, मल्टीपल ट्रैप्स, बट आपका पॉइंट ट्रैप का कौन सा था? एक पॉइंट भी अगर आपने पकड़ लिया तो काम बन गया। देखो यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट इस तरीके से पुल बैक लेके ब्रेक डाउन किया, ठीक है। अब इस पे देखो ये रिकवर कैसे कर रहा है, 1 2 3 4 5 बिना प्रीवियस लो को ब्रेक किए हुए। देखो फिर से सेम पैटर्न है मार्केट का ट्रैप करने का, सेम पैटर्न है। अगर आप आइडेंटिफाई इसको कर लो ना तो मतलब कोई आपको रोक नहीं सकता। उसके बाद ये सेम पैटर्न है मार्केट का इसको ट्रैप करने का, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 ग्रीन कैंडल्स बने बिना प्रीवियस लो को ब्रेक करते हुए। यहां पे मार्केट रुका, जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ देखो यहाँ पे फॉल। अगर आपने ऊपर वाले फॉल को छोड़ दिया, आप यहां से इसको पकड़ दो ना, ये देखो कितना बड़ा मूव है। ये 150 पॉइंट का मूव है इस ट्रैप के बाद। चलो एक बार चेक करते हैं ऊपर से कितना पॉइंट का मूव आ रहा था। हमने जो ट्रैप को समझा, हमने ट्रैप को यहां पे पकड़ा, ठीक है। हमने ये मूव छोड़ दिया, हमने ट्रैप को यहां पे पकड़ा। यहां से हम लोगों को देखने को मिला निफ्टी का 150 पॉइंट का मूव, ठीक है। अब हम लोग एक बार समझते हैं कि अगर हम लोग ट्रैप को ऊपर पकड़ लेते तो उस सिचुएशन में हमारे साथ क्या होता। सपोज करो कहां पे पकड़ लेते, यहाँ टॉप पे पकड़ लेते। टॉप पे तो नहीं भाई, कम से कम इसके ब्रेकडाउन पे पकड़ते ना। अगर कोई यहाँ पे ट्रेड भी करने आ रहा है तो वो इसके नीचे ही पकड़ेगा ना, सेल करेगा सपोर्ट ब्रेक होने के बाद। यहाँ से पकड़ते हैं, हमारा ट्रैप जोन यहाँ तक था, ठीक है। यहाँ से पकड़ते हैं, ये देखो, ये अगर ये ऊपर से भी कोई पकड़ा तो 116 पॉइंट का फॉल है और हमारा ट्रैप भरने के बाद 150 पॉइंट्स का फॉल है। तो आप डिफरेंस समझो ट्रैप ट्रेडिंग का। एक बार टॉप से समझते हैं इसको। टॉप से कितना है ये? हाँ, टॉप से है बॉस, टॉप से है 190 पॉइंट। बट यार खुलते ही किसको पता था 2 सेकंड में कि ये इस तरीके से फॉल कर जाएगा। स्टिल देखो ट्रैप के बाद कितना शानदार यहाँ पे मूव किया। अगर आपने यहाँ पे सेंसेक्स का पुट बाय करा होगा तो जबरदस्त मूव किया था। मैं एक्चुअली कर नहीं पाया था उस दिन। यहाँ पे कुछ 70-80 रुपए के आसपास एक पुट चल रहा था सेंसेक्स का। क्या वैल्यू था, 81,000 का आई गेस वो पुट था। और ये यहाँ आते आते वो 450 रुपए पार कर गया था। तो अब समझो क्या मूव है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ट्रैप्स और किस तरीके से समझ में आता। अगर आपको यहाँ पे रिवर्सल प्ले करना था तो आपको रिवर्सल कैसे प्ले करना था। अगर किसी भी इंसान को यहाँ पे बाइंग लग रही थी तो बाइंग कैसे करते वो, देखो एकदम सिंपल है बॉस। मार्केट चल रहा है, निफ्टी एक लो लगाया, एक पुल बैक लिया, फिर देखो लो लगा रहा, पुल बैक, लो पुल बैक, ठीक है। लो क्या ही पुल बैक, देखो लो पुल बैक, ठीक है। आपको कभी भी मार्केट में रिवर्सल प्ले करना है तो रिवर्सल प्ले करने का एक ही तरीका होता है। देखो मार्केट यहाँ पे गिरते जा रहा है। आपको ये समझना है कि सबसे पहले ये लोअर लो का पैटर्न मार्केट में रुकना चाहिए। कैसे रुकना चाहिए? ये ऐसे आया, ऐसे गया, फिर से एक बनाया। अब देखो ये इस तरीके से होना स्टार्ट होना चाहिए। सबसे पहले लोअर लो बनना, यहाँ पे रुकना चाहिए। उसके बाद ये जो रिजेक्शन है, यहाँ पे मार्केट आगे रिजेक्शन ले और फिर से इसको ब्रेक करे। तो इस तरीके से एक आपका थियोरेटिकल वे में हम लोग रिवर्सल समझते हैं। बट यहाँ पे देखो कहीं पे भी आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। अगर कोई इंसान इसको समझ रहा हो कि भाई यहां से ये रिवर्स कर रहा है तो आप कहां पे इसको पकड़ोगे? आप ऑब्वियस सी बात है, ये इसके पास आए, मार्केट आया, मार्केट यहां पे एक लो लगाता है, ऊपर गया, देखो फिर नया लो लगाया, फिर ऊपर गया, ठीक है। अब जब ये नया लो लगा के ऊपर गया तो यहां पे इसको वेट करके ऐसे ब्रेक करना है।
ना कि नया लो लगा कि अगर ये ऐसे आके ऐसे ब्रेक कर रहा है तो ये रॉन्ग फॉर्म है। जब तक लोअर लो का फॉर्मेशन नहीं रुकता है तब तक मार्केट में रिवर्सल आप प्ले नहीं कर सकते। एकदम सिंपल फंडा है। मार्केट ने देखो आपको यहां पे ट्रैप किया डब्ल्यू पैटर्न बना के, देखो कैसे, लेकिन यहां पे भी अगर आप ध्यान दोगे तो लोअर लो का फॉर्मेशन नहीं रुका था, डायरेक्ट था। कैसे? ये आया ऐसे बनाया, देखो फिर से ये आ रहा नीचे, लोअर लो लगा रहा, देखो क्या बोला था मैंने, ये लोअर लो नहीं लगना चाहिए, इसलिए डब्ल्यू पैटर्न यहां पे फेल हो गया। ये जो डब्ल्यू पैटर्न यहां फेल हुआ उसका रीजन है लोअर लो लगने का। अगर इंस्टेड ये ऐसे नहीं आता और ये ऐसे आता, ऐसे बिना लोअर लो लगे, तो इसका राइट होने का जो पर्सपेक्टिव है या पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। ये मेरा बोलने का यहाँ पे पॉइंट है। आई होप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट बॉस एडवांस सीखना है तो थोड़ा आपको इन चीजों पे कुछ ध्यान देना होगा, ये चीजें समझनी पड़ेगी आपको। आप देखो एक चीज यहाँ पे, सपोज करो आपने इस ट्रैप को नहीं पकड़ पाए, ठीक है, ये 5 कैंडल, देखो ये सेम यहाँ पे फिर से 1 2 3 4, जैसे ही इसका लो ब्रेक होता, देखो नीचे ऊपर नीचे यहाँ पे रुका और उसके बाद दे दिया। तो ये पैटर्न है बॉस। कोई भी एकदम देखो सिंपल है, ये छोड़ो इन चीजों को, एकदम सिंपल एक चीज को आप समझ लो या बैंक निफ्टी के पॉइंट से समझ लो। अगर आपको लग रहा है कि सर ये इसमें कैसे हो रहा है, उसमें कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस, देखो जैसे ये सपोर्ट है मार्केट, सॉरी ये रेजिस्टेंस है मार्केट का, ठीक है। मार्केट अगर सीधा 4-5 कैंडल डायरेक्टली आता है और उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, या मान लो मार्केट का कोई सपोर्ट है, जस्ट अ सेकंड मैं आपको एग्जांपल के साथ यहाँ पे समझाता हूँ, आपको ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। देखो सपोज करो ये देखो ना ट्रैप्स कैसे बनते हैं, बड़े सिंपल कंसेप्ट से। ये सपोर्ट है मार्केट का, ठीक है, मार्केट यहाँ से आता है, मार्केट यहाँ पे आता है, ये देखो इन कैंडल्स को देखो, ये 1 2, ये कैंडल आता है और सीधा यहाँ पे ब्रेक डाउन कर जा रहा है। ये जब इस तरीके से कोई भी मेजर सपोर्ट को ये आके ऐसे ब्रेक डाउन कर रहा है और उसके बाद अगर ये डब्ल्यू पैटर्न देखो कैसा बन रहा है, डब्ल्यू कैसा बोला था मैंने, डब्ल्यू बिना लोअर लो फॉर्म हुए ऐसे डब्ल्यू बनना चाहिए, देखो प्रॉपर डब्ल्यू बना, और देखो किस तरीके से अप मूव लिया मार्केट ने। तो कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस, ये अगर रेजिस्टेंस है तो मार्केट ऐसे 4 कैंडल बनाते हुए इसको अगर ब्रेक कर रहा है तो रॉन्ग फॉर्म ऑफ ब्रेकआउट है। ये मैं आपको बता दे रहा हूं 100 में से ये चीज जो है ना, ये 90 टाइम्स फेल हो जाता है इस तरीके का ब्रेकआउट। वो इसका प्रोबेबिलिटी जीतने का 10% है। बहुत ही रेयर सिचुएशन होता है कि मार्केट सीधा आता और सीधा निकल जाता है, वो बहुत रेयर सिचुएशन है। सिमिलरली अगर कोई सपोर्ट है और मार्केट ऊपर से एकदम डायरेक्टली कैंडल्स पे कैंडल्स बनाते हुए आ रहा है और ऐसे ब्रेक कर रहा है और आ जा रहा है, बहुत ये रॉन्ग फॉर्म है, ये ट्रैप है, ये समझो ये ट्रैप है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट कभी भी डायरेक्टली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होने चाहिए, एकदम क्लियर कट फंडा है, इससे ज्यादा इसमें बताने वाली कोई चीज नहीं है। अब बात करते हैं कल कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट को देखो, बैंक निफ्टी के पर्सपेक्टिव से समझो। बैंक एक्स में ही काम करेंगे और तो किस में करेंगे, यहाँ पे ये जो दिख तो सभी को रहा होगा, इसमें कोई मैं रॉकेट साइंस तो बता नहीं रहा हूँ, बड़ी सिंपल चीज है। ये देखो ये जो जोन है ना, ये बैंक निफ्टी का, ये इस जोन के अंदर ये कब से बैठा हुआ है, 5 जुलाई से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन ये इसके अंदर क्लोज कर दिया। 22 को ट्यूसडे को बजट है हमारा, राइट। अब यहाँ पे अगर कल मंडे को ये डिसाइड होगा कि क्या कल भी अगर मार्केट इसके अंदर रह गया तो हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट या तो इसके ऊपर निकलेगा या इसके नीचे निकलेगा, और जिस तरफ भी निकलेगा ना मार्केट लंबा जाएगा। इस बात को आप समझ लेना, लंबा जाएगा एज इन ऐसा जाएगा। निफ्टी के पॉइंट से आपको समझाता हूँ, ये देखो ये ऐसा बनेगा कैंडल, अगर नीचे आया तो ऐसा बनेगा और ऊपर गया तो ऐसा बनेगा। तो इसलिए या तो बजट डे पे ट्रेड मत करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो दिन पार हो गया तो अगले दिन कुछ नहीं है। ये क्या हुआ यहाँ पे देखो ना, सिंपल सी चीज है, आपने इलेक्शन डे मान लो ये मिस कर दिया, ठीक है, ये मिस कर दिया, क्या हो गया, कोई बात नहीं। अगले दिन देखो ना, आपने अगर ये मिस किया उसके बाद ये अगर आपने पकड़ लिया तो प्रॉब्लम क्या है, यहां पे लूज करने से तो अच्छा धीरे धीरे यहां पे बनाओ, ठीक है। रिस्क वैसा ही लो, या तो बजट डे के दिन आपने देख लिया कल मंडे को भी मार्केट यहीं पे रह गया, अब ट्यूसडे को आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर निकल रहा है, तो ऊपर निकल रहा है तो फिर लेके भूल जाओ पोजीशन को, इंट्राडे में ही काटना बट लेके भूल जाओ उसको 2:30 पौने 3 बजे तक। फिर पैसा बनना चाहिए तो बड़ा बनना चाहिए। सिमिलरली अगर खुल के ये नीचे आ रहा है, अगर आपको लग रहा है ये इस तरीके से ब्रेक डाउन कर रहा है, तो यहां पे भी सेल करके भूल जाओ, क्योंकि पैसा इस सिचुएशन में बड़ा बनना चाहिए। अगर कोई इंडेक्स यहाँ पे 10 दिन से एक ही जोन पे ये बार बार क्लोज कर रहा है, ओपन हो रहा है, क्लोज कर रहा है, मतलब ये बड़े मूव के लिए कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो रहा है। और बड़ा मूव बोले तो जबरदस्त वाला बड़ा मूव, ठीक है, मतलब बैंक निफ्टी आप 800,000 पॉइंट कम से कम मान लो ऊपर या नीचे। आई होप आपको क्लियर होगा यहाँ पे पॉइंट। मैं ये भी बताऊंगा कल काम कैसे करेंगे। थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पे और समझते हैं। लास्ट वीक मैंने एक वीडियो बनाया था, लास्ट वीक बनाया था मैंने वीडियो। मैंने आपको क्या बताया था कि ये इस तरीके से चल रहा है और
ये पहला रेड कैंडल है जो देखो इसको ब्रेक किया। ये देखो सेम देखो ट्रैपिंग का पैटर्न जो मैं अभी आपको सिखा रहा था यहाँ पे, देखो सेम ट्रैपिंग का पैटर्न। क्या पैटर्न है? ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, मार्केट आया, ब्रेक किया, किए जा रहा है, और एक भी कैंडल देखो प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर रहा। देखो सिंपल पैटर्न, 5 मिनट पे भी दिखता है, 15 मिनट पे भी दिखता है और वीकली पे भी दिखता है। तो ये समझो ये कितना मतलब कि जबरदस्त पैटर्न है कि ये इस तरीके से यहाँ पे वॉक कर रहा है। अब ये पहला कैंडल है लास्ट वीक का जो इसने ब्रेक किया। देखो उसके ब्रेक करने के बाद क्या मार्केट ऊपर निकल पाया? नहीं निकल पाया। देखो ये यहीं का यहीं रुक गया, और हो सकता है ये अपने आप को ये रिवर्स करने के चक्कर में हो सकता है ये जो कैंडल है ये इस तरीके से नीचे आ जाए, या तो हो सकता है ये थोड़ा सा ग्रीन बने और उसके बाद अगला कैंडल इस तरीके से यहाँ पे एम पैटर्न फॉर्म हो जाए, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे पॉइंट ये था कि एक बार मार्केट इसने लो ब्रेक किया, मतलब मार्केट में हॉल्ट आ गया, ठीक है। इसको ना निफ्टी से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। वीकली चार्ट्स पे निफ्टी को लेते हैं, सॉरी मंथली चार्ट्स पे लेते हैं। रुको, मैंने शायद मंथली के पर्सपेक्टिव से भी लास्ट वीक बताया था कि मार्केट में क्या लग रहा है अपने को देख के। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये टॉप पे ये जो कैंडल बन रहा है बैंक निफ्टी में, ये एक तरीके का हैंगिंग मैन हैमर है, और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है कि ये इतना बड़ा यहाँ पे रेड कैंडल बन जाए, ठीक है। आप बोल रहे होगे सर क्या बात करो, 6000 पॉइंट एकदम बन सकता है, ऊपर जा सकता तो नीचे क्यों नहीं आ सकता। सिमिलरली निफ्टी में भी उसी टाइप का पैटर्न है। अगर आप मंथली चार्ट्स पे देखोगे तो यहाँ पे देखो निफ्टी पे भी मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि देखो यहाँ पे हैंगिंग मैन हैमर बन रहा है, और हो सकता है जो ऊपर निकल रहा है, अभी मंथ एंड होने में 9-10 दिन बचे हुए, हो सकता है पूरा का पूरा अंदर आ जाए इस तरीके से। तो थोड़ा कॉशियस रह के ट्रेड करना। अब सिंपली बात करते हैं कल कैसे काम करेंगे। 15 मिनट का चार्ट खोल लेंगे, पता ही है आप लोगों को, सेम पैटर्न, कोई नया चीज़ मैं ऐड नहीं करता हूँ इसमें अपने बताने के तरीके में। हाई और लो को मार्क कर लो, कहाँ है हाई लो? प्रीवियस डे का, ये है प्रीवियस डे का हाई, ये है प्रीवियस डे का लो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मार्क कर लो, ये हो गया प्रीवियस डे का हाई, ये हो गया प्रीवियस डे का लो। ओके गाइज, अब यहाँ पे करना क्या है, जो भी इंडेक्स खुलते ही इसके नीचे आ रहा है वेट करो, डब्ल्यू पैटर्न पे बाई करो। अगर ये खुल के ऊपर निकल रहा है बैंक निफ्टी यहाँ पे और निफ्टी यहीं कहीं रुका हुआ है, तो ये फिर से सेलिंग में आएगा और ये फिर से यहाँ पे लो को ब्रेक करेगा। आपको लग रहा होगा कि सर कैसे रिवर्सल, भाई कुछ भी होता है मार्केट में, एकदम मत सोचो कि कैसे क्या हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। कल 1 लाख पॉइंट ऊपर चले जाए, 1 लाख, मजाक कर रहा हूँ। बोलने का पॉइंट है कि मार्केट में एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो इसलिए कुछ भी अज्यूम करके मत चलो। जैसे ही खुलते ही डे लो ब्रेक किया, डब्ल्यू पैटर्न पे बाई करेंगे, डे हाई ब्रेक किया, एम पैटर्न पे सेल करेंगे। एकदम सिंपल कंसेप्ट रखो, इससे ज्यादा इसमें समझने की कोई जरूरत नहीं है। बजट पे मैं ट्राई करूंगा वीडियो बनाने का कैसे काम करना। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।